हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विकास सर। आज हम मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। आज मैथ के बारे में पढ़ेंगे, वो भी नंबर सिस्टम। आज जो चैप्टर होगा, फर्स्ट जो चैप्टर होगा एनवीएस का, वह होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, उसका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जो नंबर सिस्टम होते हैं, जो पहला चैप्टर इसमें एनवीएस जो आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम में जो उसका सिलेबस है, ठीक है, वो आता है नंबर सिस्टम में पहला, ठीक है। तो उसमें देखते हैं पहला, इसमें जो फर्स्ट आता है, ठीक है, जो संख्या होती है, ठीक है, जो संख्या होती है उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में। जैसे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसके बाद सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, सम विषम संख्या। इसके बाद पूर्णांक, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स उसको डिवाइड कर दिया। फिर परिमेय संख्या, ठीक है, इसके बाद अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। इसके बाद ऋण संख्या इसमें दिया है, ठीक है। तो इस सारे बहुत सारे ऐसे हैं नंबर, जिसमें जो नंबर है उसको डिवाइड कर दिया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ठीक जो डिवाइड किया इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल के साथ हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है वह है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या है पहला? पहला प्राकृतिक संख्या, यानी पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसका, नेचुरल नंबर, ठीक है। पहला नेचुरल नंबर। करा कि ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अंत तक जाती हैं। कहने का मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या जो नेचुरल नंबर है वह 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक। प्राकृतिक संख्या इससे बोलते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यह काउंटिंग को ही नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। वो जितने भी मतलब प्रकृति में जो दिखाई देता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वह नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक? अनंत तक। तो उसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ डिफिनेशन दिया कि ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अंत तक जाती हैं, अनंत तक दिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसमें कि यह 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, ठीक है। कहाँ तक? अनंत तक। तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से जो काउंटिंग करते हैं हम लोग, वह क्या है, प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं, ठीक है। उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये जो यन से, इसको यन से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, यन से डिनोट करते हैं। यन से मतलब नेचुरल नंबर, यन से मतलब नेचुरल नंबर, इसको हम यन से नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते हैं, यन से डिनोट हम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यन से कहीं भी अगर डिनोट कर रहा है तो उसको हम मानेंगे कि क्या, यह नेचुरल नंबर, वो भी नंबर सिस्टम। ये नहीं कि किसी और में डिनोट कर रहा है यन तो उसको नेचुरल नंबर मान सकते हो। यन का मतलब नेचुरल नंबर, ये यन लिखा है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी पे आगे चलते हैं। क्या करा नेक्स्ट, वह जो है इसके बाद पूर्ण संख्या है, ठीक है।
क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या कर रहा है, पूर्ण संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यह होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई हमने मतलब कोई प्राकृतिक संख्याएं है, उसमें अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें, ठीक है, किसको, जीरो को सम्मिलित करते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी होल नंबर बन जाता है। एक बार और सुनिए, यदि प्राकृतिक संख्याएं में यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 1 से लेके अनंत तक में और जीरो को सम्मिलित कर लें, ठीक है, जीरो को सम्मिलित कर लें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी या होल नंबर वह बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको लिखा है W से, क्या लिखा है, W से, यानी देखिए नेचुरल नंबर, इसमें एक नेचुरल तो नंबर रहेगा ही, और इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें जीरो को हम सम्मिलित कर देंगे। क्या कर दें, जीरो को हम सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, जैसे होल नंबर है, इसके बाद इसमें नेचुरल नंबर भी रहेगा और जीरो भी सम्मिलित रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर बन के आ जाएगा। करने के बाद नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा है, 1 2 3 डॉट डॉट प्लस, इसके बाद हम जीरो को इसमें सम्मिलित कर लें। ठीक है, किसको, जीरो को सम्मिलित कर लें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा 4 तक। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, होल नंबर। यानी अगर होल नंबर में हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को सम्मिलित करते हैं तो वह होल नंबर में यानी होल नंबर या बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यह सम संख्याएं, क्या है, सम संख्याएं हैं। क्या, यह सम संख्याएं, सम संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। इसका इंग्लिश में जानिए क्या है, इवेन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवेन नंबर्स बोलते हैं या नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, वे संख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो दो से भाज्य है या विभाजित है, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाए, टोटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या जो दो से टोटली डिवाइड है उसको हम सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसको इवेन नंबर भी बोलते हैं। सम संख्या ऐसी नंबर है जो दो से क्या हो जाएगी, दो से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तब वह नंबर क्या हो जाएगा, सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर दो जो संख्याएं दो से अगर पूर्णतः विभाजित होती हैं तो वह सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे ई लिखा है, ई मतलब इवेन नंबर। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से आता जाएगा, 12 14 16 18 इस तरह से डॉट डॉट। ठीक है, तो ए वाला है। ठीक है, यानी इवेंट नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सभी क्या है, इवेंट नंबर है। इवेंट नंबर पहचानने का ये अच्छा तरीका है। कोई भी नंबर है, अगर कोई कहेगा कि आप इवेंट नंबर को पहचानिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि उसके लास्ट में ए तो नंबर नहीं ना है। देखिए 2 4 6 8 और 0। ठीक है, ये अगर नंबर है, सॉरी ये 5 नंबर है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0। एक बार और सुनिए, 2 4 6 8 0। अगर ये नंबर है आपके पास
किसी नंबर के लास्ट में है तो उसको हम इवेन नंबर बिना सोचे समझे हम बोल सकते हैं कि यह क्या इवेन नंबर है। ठीक है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 देखें कि ये किसी नंबर के लास्ट में है तो उसको बोलेंगे इवेन नंबर है। ठीक है, ये इवेन नंबर इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। तो इवेन नंबर पहचानने का ये अच्छा तरीका है कि उसके लास्ट में या तो 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, तो ये इवेन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। अगला जो है वह विषम संख्याएं है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वह उससे उससे या वह विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको हम इवेन नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इवेन नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको इवेन नंबर भी बोलते हैं। क्या इसको इवेन, सॉरी इवेन नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ये है ऑड नंबर। क्या है? विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओ से डिनोट है यानी ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर में क्या क्या है देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डैश डैश, ये सभी है संख्या। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी संख्याएं क्या है? ऑड नंबर है। सॉरी, ऑड नंबर। ये सभी संख्याएं क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर पहचानने का अच्छा तरीका ये है कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है। ठीक है, अगर ये 5 संख्याएं आपको दिख रही है किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो वह सभी संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं, यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको ये आप किसी भी नंबर को आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, यानी कौन इवेन नंबर है, कौन ऑड नंबर है। ठीक है, तो एक बार और बता दे रहा हूँ, इवेन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए या जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी नंबर जिसके लास्ट में होते हैं तो वह सभी सम संख्याएं होती हैं, यानी इवेन नंबर होती है। दूसरा, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9 ये सभी संख्याएं होती है वह विषम संख्याएं होती है और ऑड नंबर होती है। या ऐसे बोल सकते कि ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसमें 2 का टोटली डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अदर शब्दों में कह सकते हैं तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं करा धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं किसको बोलते हैं एक बार और सुनिए, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, यानी पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर।
क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या है, ये सभी इसको पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर को। अब देखिए इसमें इंटीजर में क्या क्या आते हैं, इंटीजर में इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याएं वह पूर्णांक होती है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं, इस बार देख लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन, देखिए इसमें कोई नंबर लाइन डिनोट कर लेते हैं। देखिए इसमें फिर इसमें पॉजिटिव निगेटिव वो देख लेते हैं। देखिए कोई नंबर लाइन हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिनोट कर नंबर लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, ईस्ट साइड जाएंगे, ठीक है, ईस्ट साइड, तो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं। राइट साइड जाएंगे तो प्लस होते हैं, लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये सभी संख्या इस तरह से इसमें आती है नंबर लाइन पे, ठीक है। नंबर लाइन पे ये नंबर डिनोट क्या होता है, तो ये सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये वाले नंबर, सॉरी जीरो को छोड़ देंगे, जीरो को छोड़ करके ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। यानी राइट साइड वाले जितने भी होते हैं वह पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और लेफ्ट लाइन पे जो नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसको हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है, PI, ठीक है। और इसको निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं या बोलते हैं, ठीक है। और जीरो जो होता है वह न तो निगेटिव होता है न ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। जीरो न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का रहा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर बोल सकते हैं, या पॉजिटिव निगेटिव नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर तो क्या आते हैं इसमें, पॉजिटिव इंटीजर में जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी आते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। इसके बाद अगर निगेटिव में चलते हैं, ठीक है, निगेटिव इंटीजर में, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स में तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5, ये सभी इसमें आते हैं निगेटिव वाले में। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, NI मतलब निगेटिव इंटीजर प्लस PI मतलब पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, ये इंटीजर यानी पूर्णांक बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर निगेटिव इंटीजर प्लस उसमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर दिया जाए तो ये इंटीजर बन जाए। यानी इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर होता है, दूसरा
पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, एक बार और पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो वन तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। कहने का मतलब है कोई अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं, ठीक है, जो अपने से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। ठीक है, यानी वह स्वयं से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को हम अभाज्य नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है वह या तो वन से डिवाइड होगा या अपने से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर या तो वन से डिवाइड या तो अपने से डिवाइड हो तो वह प्राइम नंबर बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए इसमें P से डिनोट किया है यानी प्राइम नंबर। इसमें देखिए 2, 3, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11 डैश डैश। देखिए इसमें 2 जो है वह या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, या तो 1 से या अपने से डिवाइड होगा। इसमें कोई भी नंबर 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 को देखेंगे, देखिए या 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किसी से नहीं डिवाइड होगा, या ये अपने से होगा या यानी 7 जो है वह 7 से डिवाइड हो गया या 1 से डिवाइड होगा। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है कभी कभी पूछता है कि इसमें पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है, या इस तरह से पूछ सकता है, या कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्याएं कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वह क्या है? 2 है। 2 ऐसा नंबर है जो इवेन नंबर भी है यानी सम संख्या भी है और अभाज्य नंबर भी है। ठीक है, सबसे छोटा अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या यानी इवेन प्राइम नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट, वह 2 है। ठीक है, और कोई बोलेगा सर 1 नहीं हो सकता, 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिफिनेशन में दिया है 1 से बड़ी, यानी हमें 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ी लेना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें भाज्य संख्याएं दिया है। भाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो अपने से डिवाइड होती हैं, 1 से भी डिवाइड होती हैं, लेकिन दूसरे नंबर से और भी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, यानी 1 से भी होंगी, अपने से भी होंगी और दूसरे नंबर से भी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये भाज्य संख्या में होंगी, अभाज्य में नहीं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से डिवाइड होंगी और अपने से डिवाइड होंगी, उसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। लेकिन भाज्य वाले में वह 1 से भी डिवाइड होंगी, अपने से भी डिवाइड होंगी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगी, तो उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर में इसमें दिया देखिए 4, 6,
8, 9, 10, 12, 15, इसमें 14 भी आ जाएगा, ठीक है, 16, 18, 20, ये सभी और सारे डैश आगे बढ़ते जाएंगे तो और सारे हैं, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्याएं हैं। एक बार चेक करके देखते हैं कि यह किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं 15 लेते हैं, ठीक है, 15 लेते हैं। देखिए 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। 15 को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 को 15 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। 15 को एक और नंबर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे आप 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अपने से भी डिवाइड हो रहा है, दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए 1 से डिवाइड तो हो ही रहा है, अपने से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको हम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ में आया आप लोगों को। देखिए इसमें क्या कर रहा है, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां, ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो Q होता है वह इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। आइए देखते हैं। जिसे इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं या बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या करा कि इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है कि जो Q है वह इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एक बार और बोलते हैं, जैसे जो हम लिखते हैं P और Q, तो P को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है, या न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और Q को जो हम बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है, या डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपका Q है वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका Q है, जो हर है, वह 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जो P है वह 0 हो जाएगा, ठीक है। जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जो P है वह 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर में सॉरी रेशनल नंबर, ठीक है, इसको P अपान Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त क्या दिया था कि जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं बता कि जो P है उसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। जो Q है उसे हम हर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर, और उसको डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बोलते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त दिया कि जो P है, जो अंश है, वह 0 तो हो जाएगा, लेकिन जो Q है वह डज नॉट इक्वल टू 0, वह 0 के बराबर नहीं होगा, तब वह संख्या रेशनल नंबर हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। देखिए जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1 अपान, जैसे 1/2, जैसे 1/2, 3/4, 5/6,
8/7, ठीक है, डैश, ठीक है। ये नंबर क्या है, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है, ठीक है। 1/2, 3/5 और सारे बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन इस वाले कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे 1/0, ठीक है, क्या यह परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, क्या यह परिमेय संख्याएं हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए P/Q, P बराबर 1 यहाँ पे और Q बराबर 0, ये तो परिमेय संख्या नहीं है। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। एक और देते हैं, इसी को अपोजिट कर देखिए 0/1 कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए इसको वो करते हैं, ठीक है। तो P/Q यानी P 0 है और Q = 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन के द्वारा देखिए P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन जो Q है वह 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 नहीं है, इसलिए क्या है, जो 0 है वह परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस वाले कंडीशन 1/0 मतलब P तो 1 है लेकिन Q 0 है, इसके हिसाब से अब ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/1 ये परिमेय संख्याएं हैं, इसी को हम 0 बोल सकते हैं, ठीक है। 0 बोलते हैं, 1/0 को 0 ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई पूछेगा कि 0 क्या है, तो आप बोलिएगा 0 परिमेय संख्या है, क्या है, 0 परिमेय संख्या है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सर बताइए 1/0 परिमेय संख्या है, तो कभी नहीं है, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं करा कि ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखना संभव न हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखना संभव न हो उसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको, यानी इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो इसको मतलब कहने का मतलब कि इसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया था एग्जाम्पल में √2, √3, √7, ठीक है, इस तरह से √11, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं, क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कोई कहेगा सर हम इसके √2/1 लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या इस फॉर्म में P/Q के रूप में तो हो गया, लेकिन नहीं, √2 का कुछ तो मान होगा, ठीक है, √2 का कुछ तो मान होगा, इसीलिए √2 का जो मान आता है वह डेसिमल में चला जाता है, ठीक है। कहाँ पे चला जाता है, डेसिमल में चला जाता है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर में आएगा, जिसको हम रेशनल P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आया। इसके बाद कभी कभी इसी में दे देता है
रियल नंबर, ठीक है, क्या देता है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में आपका देखिए क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। रियल नंबर में सभी चीजें आ जाएंगी, रियल नंबर में सभी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हैं, देखिए इसमें क्या क्या आता है, एक वो ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। जिसे छोटा सा हमने बनाया, रुकिए मैं इसको बना देता हूँ। देखिए छोटा सा हमने बनाया, ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये क्या है, छोटे से गोले में नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसके बाद ऊपर अगर सर्कल बनाए इसके, क्या हो जाएगा, होल नंबर, क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसमें क्या आ जाएंगे, होल नंबर, यानी 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, और होल नंबर में 0 1 2 3, यानी कहने का मतलब है कि होल नंबर में भी नेचुरल नंबर है। इसके बाद एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक और सा सर्कल बना दे इसमें, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, इसके बाद होल नंबर हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे करें रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर इसी में और करें, ठीक है, ये इसी में रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद इंटीजर, सॉरी इंटीजर इस बार थर्ड वाले में कर देते हैं, इंटीजर जो है वह थर्ड वाले में ध्यान दिया था, इंटीजर थर्ड वाले में कर देते हैं, ठीक है, इंटीजर थर्ड का है इसमें, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर थर्ड में आ जाएगा, पहला नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, इसके बाद इंटीजर, इसके बाद फोर्थ जो है वह रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, यानी रेशनल नंबर में इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, नेशनल नंबर में भी इंटीजर आ जाएगा। इसके बाद इसके और बड़ा सा और बना है, एक सर्कल और बना है, तो वो हो जाएगा इन सभी को मिला करके, इसी में अगर इरेशनल नंबर कर दें, ठीक है, इन सभी को मिला करके क्या बनता है, रियल नंबर, क्या बनता है, रियल नंबर। यानी रियल नंबर में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखिए रियल नंबर में क्या क्या आएगा, रियल नंबर में देखिए रेशनल नंबर प्लस इंटीजर प्लस होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, ये सभी संख्याएं आती हैं, ठीक है। और अगर ऊपर जाएंगे तो एक और सर्कल बनेगा, ठीक है, एक और सर्कल बन जाएगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक बड़ा सा नंबर यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बड़ा सा बना दे रहा हूँ, तो जो बड़ा सा नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें अभी नहीं दिया होगा, आप लोग नहीं जानते होंगे, जब अगली कक्षा में जाएंगे अगली क्लास में तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पहले नेचुरल नंबर, फिर इसके बाद होल नंबर, इसके बाद इंटीजर, इसके बाद रेशनल नंबर, इसके बाद रियल नंबर, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, टोटली ये सर्कल इस तरह से है, इसमें आ जाते हैं। तो रियल नंबर समझ में आया, किसको बोलते हैं रियल नंबर, किसको बोलेंगे,
यानी रियल नंबर में आपका क्या क्या रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, होल नंबर आएगा और इंटीजर आएगा। इन सभी को मिला करके क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर बोलेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर से भी बड़ा एक नंबर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगली कक्षा में आप लोग जब पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, तो कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।